रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और जंग की आहट ने दुनिया को परेशान कर दिया है। और अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे ईरान को किसी भी वक्त बड़ा हमला होने का डर सताने लगा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है, सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बड़े अटैक के लिए उसके सबसे बड़े खतरनाक फाइटर जेट F-35 और F-16 ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर USS थॉमस हटनर को मिडिल ईस्ट में तैनाती का आदेश व्हाइट हाउस से जारी हो चुका है। सवाल है कि ईरान पर अमेरिका हमले की तैयारी क्यों कर रहा है? ऐसे हालात क्यों बने कि अमेरिका ने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 और F-16 को 11,500 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ने के लिए भेज रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन और रूस के बाद क्या दुनिया अगस्त में एक और युद्ध की आग में जलने वाली है? अमेरिका का वॉर प्लान बनाने वाले पेंटागन में बहुत हलचल है और इस वक्त बाइडन अपने रक्षा मंत्रालय से रोज अपडेट ले रहे हैं। जो रिपोर्ट मिल रही है उससे लगता नहीं कि पश्चिम एशिया में एक और युद्ध रुक पाएगा। Defense has ordered the deployment of the destroyer USS Thomas Hudner, F-35 fighters and F-16 fighters to the U.S. Central Command Area of Responsibility to defend U.S. interests and safeguard freedom of navigation in the region. अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा सवाल है कि दोनों देशों के बीच जंग हुई तो क्या होगा? कौन सा देश किसके साथ होगा? अमेरिका ईरान पर कहां से अटैक करेगा? ईरान के निशाने पर अमेरिका के कौन से हवाई अड्डे होंगे? लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर अमेरिका F-35 और F-16 को खाड़ी क्षेत्र में क्यों तैनात कर रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ये वीडियो 5 जुलाई का है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर गुजर रहा है। तभी इसके पास कमांडोज से भरी बोट आ जाती है। अमेरिका का कहना है कि उसके 2 ऑयल टैंकर गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहे थे। तभी ईरान की नेवी ने इस पर हमला कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 सालों से ईरान ने अमेरिका के कम से कम 5 कॉमर्शियल शिप को सीज किया है, जबकि कई को परेशान किया गया। आपके लिए इस वक्त ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दुनिया के नक्शे पर ये कौन सी जगह है जहां से दुनिया के करीब 20% समुद्री ऑयल टैंकर गुजरते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक ऐसा बेहद छोटा रास्ता है जहां से आधी दुनिया का तेल व्यापार होता है। कई देशों के लिए तेल इसी हिस्से से होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही दूसरे कई तरह के व्यापार भी इस रास्ते से होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसे युद्ध के हालात में ईरान कब्जा करके बंद कर सकता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। 160 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते की एक जगह तो चौड़ाई महज 39 किलोमीटर रह जाती है, जहां से दोनों ओर से आते जाते जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते पर ईरान का दबदबा है। ईरान यहां पर अमेरिका और उसके साथी देशों के कॉमर्शियल शिप ही नहीं बल्कि उसकी महाबली नौसेना को भी अक्सर परेशान करता है। दोनों के बीच बहुत दादागिरी देखने को मिलती है। ईरान अमेरिका की नौसेना को यहां अपने लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि अपने जहाजों को सुरक्षित पैसेज देने के लिए अमेरिका अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को यहां पर तैनात करने जा रहा है। As you'll remember, on July 5th, the Iranian Navy attempted to illegally seize 2 merchant vessels in the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman. One attempt included an Iranian Navy ship firing upon the merchant vessel.
In light of this continued threat, and in coordination with our partners and allies, the Department is increasing our presence and ability to monitor the Strait and surrounding waters. We call upon Iran to immediately cease these destabilizing actions that threaten the free flow of commerce through this strategic waterway of which the world depends on for more than 1/5 of the world's oil supply. अमेरिका भले ही ये कहे कि उसका इरादा फिलहाल अपने कमर्शियल शिप को सुरक्षित निकालना है, जिसके लिए वो F-35 और F-16 की तैनाती कर रहा है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की अदावत पुरानी है। परमाणु बम के शक में जब से अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, तब से तनातनी और बढ़ गई। उसी का नतीजा है कि अक्सर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अमेरिका के शिप को परेशान करता है, कई बार उन्हें बंधक भी बना लेता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ईरान आगे F-35 और F-16 की तैनाती के बाद ऐसा नहीं करेगा। ये भी तय है कि अगर उसने ऐसा किया तो अमेरिका अब इसका बदला जरूर लेगा और फिर हो सकता है बड़ा युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने जिन 2 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है वो बहुत ही खतरनाक हैं। F-35 ग्राउंड अटैक के अलावा आसमान में भी दुश्मन पर वार करने की क्षमता रखता है। F-35 लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मन के रेडार पर नहीं आता है। इसका फायदा ये है कि आप दुश्मन के विमान में डिटेक्ट हुए बिना ही उन्हें देख सकते हैं। इसकी वजह से इसकी बनावट, इस लड़ाकू विमान में मशीन गन के साथ साथ हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल भी लगी है, जबकि F-16 बहुत दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी ज्यादा रेंज कॉम्बैट मिशन में अहम रोल अदा करती है। युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? खाड़ी देशों में अमेरिका के कौन से सैनिक अड्डे हैं जहां से वो ईरान पर अटैक करेगा, और ईरान पलटवार के लिए क्या तरकीब अपनाएगा? आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। ये तो हुई अमेरिका की मिलिट्री पावर, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो वो इन्हीं जगहों को अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेगा और ईरान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका हमला करेगा तो ईरान क्या करेगा? उसकी तैयारी कैसी है? यूक्रेन युद्ध में ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान एक बड़ी ड्रोन पावर है। उसके दिए ड्रोन से रूस ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये सब जानते हैं।